हेलो बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है? तो बच्चों मैं बहुत खास टिप्स लेके आया हूं आपके लिए, और वो भी क्लास 12 के मैथ का। बच्चे परेशान रहते हैं मैथ को लेकर के, अक्सर कहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं उस भ्रम को दूर करना है बच्चों, उस भ्रम को आज मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि मैथ का एग्जाम जो है, मैथ का पेपर जो है 29 फरवरी को है, और बच्चे एकदम टेंशन में है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि 2 दिन टाइम है अभी। इस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, उसके बाद से आपके सारा डाउट, सारा सस्पेंशन दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, क्लास 12 मैथ सिलेबस 2024 यूपी बोर्ड। आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है मैं आज क्लियर करता हूं, और इसी के हिसाब से आप पूरा सिलेबस का तैयारी कर लेंगे। मैं बहुत ही जल्द मैथ का मॉडल पेपर डालने वाला हूं। क्लास 12 के मैथ का मॉडल पेपर बहुत जल्द ही डालने वाला हूं बच्चों। तो इसलिए इस भ्रम को आज दूर कर रहे हैं मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए मैं शुरू करता हूं बच्चों। जैसे जानते हैं कि पहला चैप्टर संबंध एवं फलन है, यानी रिलेशन एंड फंक्शन है। लेकिन इसमें पढ़ना क्या और क्या छोड़ना है, तो बहुत कम समय में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार, और उसके बाद से क्या पढ़ना है, फलनों के प्रकार। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। जो संबंध के प्रकार है और फलन के प्रकार, यही मात्र पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। उसके जो भी प्रकार है उसको पढ़ लेना है। स्वतुल्य, सम्मित, आच्छादक, ये सब जितने हैं, एकाएकी वगैरह सब है, पढ़ लेना है। चलिए, तो संबंध और फलन क्लियर हो गया। अब बच्चों दूसरा चैप्टर जो है प्रतिलोम एवं त्रिकोणमिति फलन, इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सिर्फ पढ़ने वाला है। इस पढ़ने वाला कहीं बनाया है, जो छोड़ने वाला उसको छोड़ दिए, उसकी चिंता ही मत कीजिए। चलिए, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या पढ़ना है, परिचय एवं आधारभूत संकल्पनाएं। जो उसका परिचय त्रिकोणमिति का वो पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म, और जो भी गुणधर्म है इनवर्स वाला वही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। 2 ही चैप्टर इसमें पढ़ना है, 2 इसमें पढ़ना है। चलिए, तीसरा है आव्यूह। आव्यूह में क्या पढ़ना है बच्चों, आव्यूह परिचय एवं प्रकार, आव्यूहों पर संक्रियाएं, और उसके बाद से आव्यूहों का परिवर्त, सम्मित एवं विषम सम्मित आव्यूह, यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि 2024 के कारण चलेंगे तो यही सब पढ़ना है। चलिए चौथा लेते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए जल्दी। हाँ, तो बच्चों चौथा यानी सारणिक में क्या पढ़ना है, देख लीजिए। पहला इसमें पढ़ना है सारणिक का परिचय, उसके बाद पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके बाद से सारणिक और सहखंड पढ़ना है बच्चों, उसके बाद से आव्यूह के सहखंडक तथा आव्युत्क्रम पढ़ना है, रैखिक समीकरणों के निकाय का हल पढ़ना है। तो बच्चों सारणिक में यही सब चीजें 5 पढ़ना है, बाकी फालतू समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। अगर अच्छे अंक लाना है तो ये सब चीजें ही दोहराइए, रिविजन कीजिए, बाकी का समय देने से कोई फायदा नहीं, ठीक ना। अगला देखते हैं पांचवा। हाँ, तो प्यारे बच्चों पांचवें चैप्टर जो है सातत्य और अवकलनीयता में क्या पढ़ना बच्चों, पहला इसमें पढ़ना है सांतत्यता, सांतव्यता है, सांतव्यता, अवकलनीयता है दूसरा। उसके बाद से अस्पष्ट फलनों और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, चरघातांकी तथा लवगणकीय फलनों के अवकलज। फिर पढ़ना है लवगणकीय अवकलन, यानी गुण धर्मों द्वारा पढ़ना है। और इसमें फलनों, उसके बाद से पढ़ना है फलनों के प्रचालिक रूपों के अवकलज। उसके बाद से पढ़ना है द्वितीय कोटि के अवकलज। तो इस 5वें चैप्टर में बच्चों यही जो है आपका 7 टॉपिक पढ़ना है, बाकी फालतू में समय नहीं देना है। चलिए 6वें चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो 6वां में क्या अध्ययन करना है, 6वां जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, राशियों के परिवर्तन की दर। दूसरा क्या पढ़ना है, वर्तमान और ह्रासमान फलन, जो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तीसरा पढ़ना है स्पर्श रेखाओं और अभिलंब। चौथा क्या पढ़ना है, उच्चतम एवं निम्नतम। तो इस तरह से बच्चों 6वें चैप्टर में यही पढ़ना है। फिर हम 7वें चैप्टर की बात करते हैं। हाँ, तो बच्चों 7वें में क्या पढ़ना है, जो हमारा जो सेकेंड भाग है, बुक का कौन सा भाग है, सेकेंड भाग है। ये सेकेंड भाग है बच्चों, ये भाग नंबर सेकेंड है, यहां लिख देते हैं। बुक का हमारा भाग 2 है। तो भाग 2 में क्या पढ़ना है बच्चों, समाकलन में अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन। उसके बाद से क्या पढ़ना है, दूसरा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। फिर तीसरा क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। इसमें चौथा क्या पढ़ना है बच्चों, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। फिर अगला क्या पढ़ना है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। फिर अगला क्या पढ़ना है, खंडशः समाकलन। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। और लास्ट में पढ़ना है बच्चों
प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन तथा निश्चित समाकलन के गुणधर्म। तो बस यही पढ़ना है बच्चों, इसी टॉपिक पर आप लोग ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट 7वें में क्या पढ़ना है बताएंगे। हाँ तो बच्चों अब 8वां जो है, हम लोग 8वां चैप्टर में क्या पढ़ना है, समाकलनों के अनुप्रयोग में क्या पढ़ना है बच्चों, बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल हो साधारण वक्रों से हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद से दूसरा क्या पढ़ना है कि एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का एरिया पढ़ना है, यानी क्षेत्रफल पढ़ना है। फिर 8वां चैप्टर जो है अवकल समीकरण, बच्चों इसमें क्या पढ़ना है, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, माने ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना बच्चों। अगला पढ़ना है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। उसके बाद से क्या पढ़ना है, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण पढ़ना है। फिर अगला जो है पढ़ना है समघाती अवकल समीकरण, और उसके बाद से एक अंतिम और इसमें पढ़ना है रैखिक अवकल समीकरण। तो ये 9 में इतना पढ़ना है बच्चों। अब 10वें टॉपिक में क्या पढ़ना है इसको देखिए। हाँ बच्चों तो 10वां में क्या पढ़ना है बच्चों, सदिश बीजगणित में क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है पहला अदिश और सदिश राशियां, सदिश के प्रकार। तो और अगला क्या पढ़ना है, सदिश राशि, दो सदिशों का योगफल, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश और खंड सूत्र। उसके बाद पढ़ना है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। फिर पढ़ना है 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ये देखिए ये 2 सदिशों का अदिश गुणनफल है और ये 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, ध्यान देंगे, यानी ये डॉट है और ये क्रॉस है। अगला पढ़ना है लास्ट 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन। फिर चैप्टर 11 में जो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, रेखा की द्विभुजाएं तथा दिशानुपात। उसके बाद से पढ़ना है, इसमें एक और पढ़ना है लास्ट, रेखा का समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना और 2 रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। इस तरह से बच्चों 11 में यही पढ़ना है। अब हम 12 और 13, क्योंकि 2 ही और चैप्टर बचे हुए, चलिए तो इसको देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों 12 चैप्टर में जो रैखिक प्रोग्रामर है, इसमें से सवाल पूछता है, क्वेश्चन आता ही आता है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों, 8 नंबर का आता है। इसमें क्या पढ़ना है, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने का आलेखी विधि। कौन विधि बच्चों, आलेखी विधि। तो 12 में बस एक ही आपको टॉपिक को पढ़ना है। 13 और अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं। इसमें सिक्का, ताश, डाइस ये सब होता है, जानते हैं आप लोग। इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, यानी 3 टॉपिक पढ़ना है बच्चों। सब प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ना है। उसके बाद से प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, और तीसरा और लास्ट है जो वेज पर पढ़ना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरे क्लास 12th के मैथ का सिलेबस है। इस सिलेबस के अंतर्गत ही आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत जल्द ही हम मॉडल पेपर को प्रस्तुत करने वाले हैं, आज शाम को या कल सुबह डाल देंगे, और उसको आप बढ़िया से देख लेंगे। उसमें से उम्मीद है कि क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। और ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बच्चों आप जो है सिलेबस की तैयारी करें, आप घबराए बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हमारा वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगर हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। इस तरह से हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।